हमारी सोच ही हमारा भविष्य है। आरामदायक जीवन मनुष्य को आलसी बना देता है, सशर्त कर्म करते रहना चाहिए। एक बार गिद्धों का एक झुंड शिकार करने की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसी टापू पर पहुंचा जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा था। गिद्धों का झुंड जब उस टापू पर उतरा तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। यहाँ शिकार करना बहुत सरल है। उस स्थान पर पहुंचकर गिद्धों ने भरपेट मछली, मेढक, केकड़े खाए। 2 दिन तक सभी गिद्ध उसी टापू पर रुके रहे और उसी तरह आसानी से मिलने वाला शिकार के ऊपर निर्भर रहे, भरपेट भोजन करते रहे और आराम करते रहे। जब गिद्धों को वो जगह बहुत पसंद आ चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया, तभी उसमें से एक बूढ़ा गिद्ध ने सभी गिद्धों को उस टापू से वापस चलने को कहा। यह सुनते ही सभी गिद्ध गुस्से से झिलमिला उठे और कहने लगे कि अरे दद्दू, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। इतना अच्छी जगह मिल गई है हम लोगों को, कम से कम मेहनत में एक से एक स्वादिष्ट मछलियाँ मिल जाती हैं। और तो और यहाँ जगह बिल्कुल महफूज है, क्योंकि यहाँ जगह बड़े जंगली जानवरों से पहुँच से बाहर दूर है। आप बेकार की चिंता ना करें, छोड़े और मछलियों का शिकार करें। बाकी का जीवन कितने आराम और आनंदमय तरीके से व्यतीत हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप कहते हैं कि यहाँ से लौट चलो, कमाल करते हो आप भी। आपका जाना है तो जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। बूढ़ा गिद्ध को अब सभी गिद्धों बताने लगे, क्योंकि बूढ़ा गिद्ध बहुत ही तजुर्बेकार था, इसलिए जीवन की जो बातें बूढ़ा गिद्ध समझता था उसे बाकी के गिद्ध समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए बूढ़ा गिद्ध ने सभी गिद्धों को इस बार अच्छे से समझाते हुए कहा, यह आराम का जीवन हम गिद्धों के लिए सही नहीं है। इससे हमारे अपने उड़ान की क्षमता, ताकत और शरीर शिकार करने के गुण खो देंगे। ऐसा जीवन भविष्य में परेशानी लेकर आएगा। इस तरह बूढ़ा गिद्ध बहुत देर तक सबको समझाता रहा, लेकिन बाकी गिद्धों के मन पर तो अब तक लालच, वो आरामदायी जीवन का मोह इस तरह इस कदर जकड़ चुका था, गिद्धों का मन टस से मस न हुआ। उन्होंने को लगा कि बूढ़ा गिद्ध सटिया गया है, इसलिए ऐसी फिजूल की बातें कर रहा है। आखिरकार बूढ़ा गिद्ध वहाँ से चला गया और यहाँ सभी गिद्धों का कई दिन तक मौज की जिंदगी जीते रहे। 1 साल बाद बूढ़े गिद्ध को अपने गिद्ध दोस्तों को मिलने की तीव्र इच्छा हुई, इसलिए बाकी गिद्धों का हाल चाल लेने के लिए जब वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर पहुंचा तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही खौफनाक और डरा देने वाला था। वहाँ सभी गिद्ध बहुत बुरी तरह से मरे कटे पड़े थे, मानो कि किसी जंगली शिकारी ने कुछ पर वार किया हो। एक गिद्ध अभी भी जिंदा था, जख्मी हालत में था। बूढ़ा गिद्ध तुरंत उसके पास गया और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब उस जख्मी गिद्ध ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों बाद तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बड़े मजे से जिंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन अचानक एक बड़े से विमान में कुछ लोग आए और उन्होंने इस टापू पर बहुत सारे चीते छोड़ दिए। हम लोगों को लगा कि चीता जब हमारे करीब आएंगे तो हम उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम उड़ने ही भूल चुके थे। सभी की चीता ने हम पर हमला कर दिया और हम लोग कभी उड़े ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिस वजह से वहाँ उड़ान भरनी चाहिए तो ताकत ही नहीं थी कुछ उड़ान भरने को। थोड़ा बहुत उड़ते लेकिन फिर नीचे आ गिरते। आपने ठीक ही कहा था, एक आरामदायक जीवन एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जीवन में संघर्ष और मेहनत बहुत जरूरी है। एक आरामदायक जीवन सोचने की शक्ति और शारीरिक क्षमताओं को खत्म कर देती है। हमेशा लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। यदि मेहनत करना बंद कर देंगे तो शरीर और किस्मत दोनों ही खराब हो जाएगी। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और साबित के लिए, मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।